नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है टोक्यो ओलंपिक की दो महान हृदय स्पर्शी घटनाएं जो स्वर्णिम इतिहास बन गई। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय टोक्यो ओलंपिक 2020 की दो महान हृदय स्पर्शी घटनाएं जो स्वर्णिम इतिहास बन गई। पहली घटना है केनिया के सुप्रसिद्ध धावक अबेल मुताई ओलंपिक प्रतियोगिता में अंतिम राउंड में दौड़ते वक्त अंतिम लाइन से कुछ ही मीटर की दूरी में थे और उनके सभी अन्य प्रतिस्पर्धी साथी बेहद पीछे थे। अबेल ने स्वर्ण पदक लगभग जीत ही लिया था। वे उस स्थान तक पहुंच गए थे कि उनके साथ दूसरा कोई भी प्रतिस्पर्धा के प्रतिभागी नहीं ही पहुंच सकते थे। अबेल लगभग स्वर्ण पदक जीत ही गए थे। इतने में कुछ गलत फहमी के कारण वे अंतिम रेखा समझकर 1 मीटर पहले ही रुक गए। कुछ इस तरह की गलत फहमी हुई कि उन्हें लगा कि उन्होंने अंतिम रेखा पार कर ली है। उनके ठीक पीछे आने वाले स्पेन के यूहान फर्नांडिस के ध्यान में आया कि अंतिम रेखा समझ नहीं आने की वजह से वह अबेल पहले ही रुक गए हैं। उन्होंने चिल्लाकर अबेल को आगे जाने के लिए कहा, लेकिन स्पेनिश भाषा नहीं समझने की वजह से अबेल वहां से हिले ही नहीं। अद्भुत क्षण, अद्भुत स्वर्णिम क्षण। आखिर में यूहान ने उसे धकेल कर अंतिम रेखा तक पहुंचा ही दिया। यूहान बड़े कलेजे वाले उन्हें धकेल कर अंतिम रेखा के पार पहुंचा ही दिया। इस कारण अबेल का प्रथम तथा यूहान का द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। पत्रकारों ने यूहान से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? मौका मिलने के बावजूद तुमने प्रथम स्थान को, स्वर्ण पदक को क्यों गंवा दिया? इस पर यूहान ने कहा कि मेरा सपना है कि हम एक दिन ऐसी मानव जाति बनाएं जो एक दूसरे को मदद करेगी, ना कि एक दूसरे के भूल से उसका गलत ढंग से फायदा उठाएगी। मैंने प्रथम स्थान नहीं गंवाया। पत्रकार ने फिर कहा कि लेकिन तुमने कीनियाई प्रतिस्पर्धी को धकेल कर आगे लाए और स्वयं दूसरे स्थान पर रह गए, इसका क्या कारण है? इस पर यूहान ने कहा कि अबेल तो प्रथम ही था। अबेल तो प्रथम ही था। यह प्रतियोगिता तो उसी की थी, क्योंकि वह हम सबसे बहुत पहले ही अंतिम रेखा तक पहुंच चुका था। कुछ गलत फहमी की वजह से वह रुक गया था। पत्रकार ने फिर कहा कि लेकिन तुम स्वर्ण पदक जीत सकते थे। तुम समझते हो उस जीतने का, उस स्वर्ण पदक का अर्थ क्या होता है? मेरे पदक को सम्मान मिलता, मेरे पदक को अवश्य ही सम्मान मिलता मेरे देश में, लेकिन मुझे नहीं मिलता। मेरी मां ने मुझे क्या कहा होता? संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे जाते रहते हैं। क्या यही संस्कार मेरी मां ने मुझे दिए थे? मैंने अगली पीढ़ी को क्या दिया होता यदि
उसकी गलतफहमी से मैं आगे बढ़ जाता। दूसरों की दुर्बलता या अज्ञानता का फायदा न उठाते हुए उनको मदद करने की सीख मेरी मां ने ही मुझे दिया है। संस्कार किसी भी पदक से सबसे बड़ा सम्मान होता है। इसी क्रम में अगले वीडियो में टोक्यो ओलंपिक 2020 की दूसरी घटना का उल्लेख अवश्य ही देखिएगा। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।